हेलो बिहारी लाल की जय, कन्हैया लाल की। मनसा सेठ बोला, रामा सुन हमारी बात, हम तेरे बापे भात की पत्रिका भेजे दे रहे हैं। आपको ताजा में जयराम जी की राधे राधे। रामा बोली चलिए काम में कर दे। अब मनसा सेठ मेरे बंधु अपनी कचहरी में आया, जहाँ व्यापार का काम हुआ करता था। तो मनसा सेठ ने अपने लड़का से कही, देख भैया बात ये है कि तेरी लड़की की शादी है और यहाँ रिश्तेदार आएंगे हमारे, बारातिया भी आएंगे, घरातिया भी आएंगे और तेरा ससुर भी आएगा। अगर तेरा ससुर आता है तो हमारी सारी बात खराब हो जाएगी। तो लंगोट पहन के आएगा राधे राधे। और अगर हम उसे न बुलाएं तो कभी बीच बाजार में मिलेगा तो हमारी बेइज्जती करेगा कि जब मेरी बेटी की शादी थी तो आप मुझको खबर कर देते। मैं मानता हूं कि मैं गरीब हूं, मेरे पास में कुछ नहीं था, मैं कम से कम खाली हाथ आ जाता, अपनी बेटी को देख लेता, उसको हृदय से लगा लेता, दो आंसू बहा लेता, तो क्या तुम्हारा कुछ घट जाता? ये बात देखो हमसे राधे राधे। क्या करें? तेरी बहू हल्ला मचा रही है, उपाय बता। मनसा सेठ का लड़का रामा का पति बोला, भात की पत्रिका डाल देवा के पास में और ऐसी पत्रिका डालो कि पढ़ते महाराज बेहोश हो जावे कतई राधे राधे, प्राण निकल जाए वाकई। मनसा सेठ बोला हाँ ये बात सही है। मनसा सेठ मेरे बंधु हो, उसने बड़े बड़े मुनि बुलाए और मुनिमों से कही भैया हमारे समधी साहब के लिए भात की पत्रिका भेजो। अरे बैठे गुजराती साह लिखाए रे नरसी को पाती, बैठे गुजराती साह। बड़े बड़े गुजराती सेठ नरसी जी के पत्र लिखवा रहे हैं। कैसे लिखवा रहे हैं जरा गौर देना। लिख दो अमित सामान रेशमी थान जड़ी के न्यारे और रंग बिरंगे साब दरे हाँ पीसत न्यारे न्यारे। अकरस मलमल जीन कुंडली तीन जड़ी के न्यारे जड़ी के न्यारे। लिख दिए अनेकों थान रे हाँ सुन लो भैया प्यारे, लिख दिए अनेकों थान रे पे। अनेक अनेक प्रकार के थान लिखे, अकलस लिखे, मलमल लिखे और महाराज अनेक अनेक प्रकार के कपड़ा लिखे। और क्या लिखा? अरे अंजी मखमल कसमीरा। मखमल कश्मीरा स्वर्ग को बना है के लियो चीरा, जाम जड़े हो सारे हीरा और रामा के बन जाए धीरा और रामा के बन जाए धीरा। अंजीमल मखमल कश्मीरी शॉल और अनेक प्रकार के वस्त्र लिखवाए राधे राधे। और क्या लिखवाया? बांधी बुल्ला बोलना शीस फूल नगदार, कर्ण फूल और झुमझुमी इनकी अजब बहार। बांधी लेके आनी है, बुल्ला लेके आना, बुल्ला लेके आना, कर्ण फूल लेके आनी है, झुमझुमी लेके आनी है, झुमकी लेके आनी है। और क्या लिखवाया? हसली हमेल मोहन माला और लइयो सब पचमाला है, दुलरी तिलरी सब संग में लइयो सुन लो नरसी लाला है। लेके आनी है, हमें लेके आनी है, मोहन माला लेके आनी है, पचमाला लेके आनी है, रेशम पट्टी लेके आनी है, झुमकी लेके आनी है, झुमझुमी लेके आनी है राधे राधे। लोग नथ नमाल हो रहे इतना सामान लिखवाए हुए और हंस रहे लोग सामान लिखवाते लिखवाते कि वास्तव में पढ़ते इसका हार्ट अटैक हो जाएगा नरसिंह जी का राधे राधे। हमारे गांव में जितनी भी गैया सबके लिए झूलानी चाहिए, जितने बैल सबके लिए झूलानी चाहिए। 501 बर्तन सोने के, 501 बर्तन चांदी के, भात का पत्रकार ऐसे लिखवा रहे हैं जैसे कुबेर के यहाँ जा रहा हो
पत्र राधे राधे भात को। रामा बेचारी अकेली बैठी बैठी सुन रही है, आखिर में तो आंसू बहा रही है। ये पत्र भेज रहा है, मेरे बाप की मक्खल उड़ा रहा है, हंसी उड़ा रहा है। या पत्र को मेरा बाप पढ़ेगा तो कहा होगा, बाकी पढ़ाने निकलेंगे मेरे बंधु को, लेकिन कर तो क्या सकती थी। और क्या लिखवाया, हे सुंदर चीजें ला करके मत जइयो भूल न दुनिया है। कैसी चीजें लिखवा रहे हुए आखिर बुझात तो बनिया है। न दुनिया तक लिखवा दी मेरे बंधु। और क्या लिखवाया, समधि साहब यदि हो तुम पूरे, समधि साहब यदि हो तुम पूरे, हाथी दांत के लइयो चूड़े, और चीज सब भारी भारी, गिन के लइयो न्यारी न्यारी, गिन के लइयो न्यारी न्यारी। हाँ, समधी साहब अगर तुम पूरे समधी साहब हो तो हाथी दांत के चूड़े लेके आइयो। जितने सेठ वहां पर बैठे सबई तो आज रहे मुस्काए। धीरे धीरे कलम चलते हैं सबई आज रहे शर्माए। जितने भी आदमी बैठे वहां सब विचार कर रहे हैं कि नरसिंह जी को तो गरीब बताते हैं, जो सामान ऐसे लिखवा रहे हैं जैसा भाई साहब भगवान श्याम सुंदर के यहाँ जा रहे हो। और ध्यान रखना, भक्त का जो अपमान करता है वो स्वयं अपमानित हो जाता है, भक्त कभी अपमानित नहीं होता। राधे राधे। भक्त का तुम अपमान कर रहे हो ना, वो अपमान नहीं, तुम बाकी परीक्षा ले रहे हो। राधे राधे। और कुछ ना है। और भक्त हमेशा परीक्षा में पास हुआ करते हैं। अगर तुम्हारे पास में संकट है तो समझ लेना हमारी परीक्षा की घड़ी है ये। राधे राधे। उसमें धैर्य नहीं खोना है बिल्कुल भी। राधे राधे। क्या हुआ, 100 मन मेवा लिख दीनी और 100 मन हर्द सुपारी है, और बुरो खान बतासा है और चावल शक्कर न्यारी है। 100 मन मेवा, 100 मन हर्द, 100 मन बूरा, 100 मन खान, 100 मन सुपारी, 100 मन मसाले, 100 मन इलायची, 100 मन तो कोई नीचे आइटम नहीं। राधे राधे। पूरा का पूरा पत्र लिखवा दिया। पत्र लिखने के बाद में रामा की सास आई। रामा की सास बोली पत्र लिखवा दिया। मनसा सेठ बोले हाँ लिखवा दिया, देखो तुम कोई चेक कर लो कोई कमी रह गई हो तो। रामा की सास बोली या मैं नीचे सबसे लिख दे, 100 मन को सोने को सोलवट सिलवट ना। रामा की सास रिसाई है, सिल बटना गए लिखाई है। रामा की सिल बटना हथनाई है, मुल सोने को दैयो मंगाई है। मुल यहाँ में सबसे नीचे लिखो सोने को 100 मन को सिर बटना, और एक लाइन और लिखो कि नंगटा तो पे कचुना होए तो खाली हाथी आ जाइए। राधे राधे। अब क्या हुआ, पत्र लिख गया, पत्र रखा है सामने मेज पर। पहले जमाने में मेज ही, अब तो टेबल चली गई है। राधे राधे। पहले जमाने में मेज ही बनो करती। राधे राधे। हरिओम। महाराज क्या हुआ, अब रामा ने अपनी बेटी के द्वारा अपने पति को बुलाया जिसका नाम था गणपत। अब गणपति को बुलाया, अपने कमरा में लगी, हाथ पकड़ के अंदर से केवाल लगा ली और अपने पति को पलंग पे बैठा लिया और वहां के पैरों को पकड़ के नीचे बैठ गई और वहां के कदमों में अपना पल्लू डाल दियो और हाथ जोड़ के बोली मैंने आज तो तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मैं मांगती हूँ कि मेरे बाप के प्राणों की भीख दे दो, मुझे मेरे पल्लू में डाल दो, जब पत्थर मत भेजो। अगर मेरा बाप पड़ेगा तो आगे प्राण निकल जाएंगे। बाप है मेरे ब्याह को कर्जी ना निकला अभी तक, ब्याज दे रहा हूँ हर महीना। राधे राधे। और जब पत्र तुम भेजोगे तो भाई उनको प्राण निकल जाएंगे, बच्चे को ना। मैं अपने बाप को बहुत प्यार करती हूँ, अगर मेरा बाप मर गया तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। राधे राधे। रामा जब फपक फपक कर रोने लगी अपने पति की चरणों को पकड़ करके, लेकिन होता क्या मेरे बंधुओं, पत्र तो लिख गया, अब बेटे की थोड़ी चलने वाली थी और आज उसकी भी थी कहाँ पत्र जाना चाहिए।
मनसा सेठ ने रामा क्या कहती है, तुम्हें बात की चिंता है, मेरे ट्रक में से कपड़ा ले जाओ, मेरे जितना जेवर है सब ले जाओ, मैं तुमसे जो ना कहूंगी कि तुम मुझको जेवर लाकर दे दो, बस सारे को बेच करके तुम भात को सामान ले आओ, मैं तुम्हारे यहाँ एक टाइम रोटी खा के गुजर कर लूंगी, मैं तुम्हारे यहाँ बर्तन मांझ के रोटी गुजर कर लूंगी, लेकिन जब पत्र मेरे बाप के पास में मत भेजो, मेरे बाप बच्चा को नाम, मैं अपने बाप के प्राणों की भीख मांग रही हूँ, कैसे भी करो। लेकिन क्या हुआ भाई साहब, मनसा सेठ ने एक नाई को बुलाया अपने गांव में, और नाई को बुलाने के बाद में उससे कहिए पत्र हमारे समधी साहब को दे के आओ, और सुनो खानो अपनो संग ले जाइयो, ऐसा हो कि वहां से भोगे चले आओ। मनसा सेठ के नाई ने पत्र को बगल में दबाया, और जब चलने लगा तो रामा सामने आके खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के बोली, चौधरी साहब जब पत्र मत गई मेरे बाबूजी है, ये मेरे बाबूजी बचेंगे ना। हाँ तुम उनसे ये कह दियो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना है, और जो बने सो लेके आ जा, मैं बस राधे राधे। मनसा सेठ का नाई सिरसागढ़ से मेरे बंधु जूनागढ़ में आ गया, और गांव के लोगों से पूछने लगा, भैया तुम्हारे गांव में कोई मनसा सेठ रहते हैं? अरे कहां नरसी सेठ बिराजे, कोई हमको देव बताए, कहां नरसी सेठ बिराजे। भैया तुम्हारे गांव में कोई नरसी सेठ रहते हैं, लेकिन ध्यान रखना गरीब आदमी का कोई पता नहीं बताता, पैसे वाले को पता काके में वो तुम्हारे सगे जीजा जी हैं, कहते राधे राधे हरिओम। नाई सबसे कहे कि नरसी रहे वो जगह बताओ, पुरवासी वासे कह दे रे आगारी बढ़ के जाओ। गांव के लोग बोले आगे बढ़ चल, गरीब आदमी को कौन पता बता रहा हूँ, लेकिन वो सभ्य आदमी भी होते हैं। सभ्य आदमी बोले भैया नरसी सेठ तो बाबा जी है हमारे गांव में, और का बाबा जी से काम रे हमें तो बतलाओ, का बाबा जी से, वो तो बाबा जी हो गए हैं, और बाबा जी से क्या काम है? तो क्या बोला मेरे बंधुओं वो नाई, अरे भयो शेर सागढ़ से मेरा आना, और जहां नरसी का है समध्याना, अरे हम बात लाए परवाना, अरे जो मनसा सेठ दीवाना। भैया उनकी बेटी सिरसागढ़ में भी आई है, और उनकी बेटी की शादी है, हम भात की पत्रकार लेकर के आए हैं, और मनसा सेठ उनके समधी हैं, उनके यहाँ से आए हैं। गांव के लोग बोले सुनो हमारी बात, हम तुम्हें एक बात बता, पुरवासी बोले न्यायी से हम तुमको अब समझाते हैं, अच्छी लगे तो रख लेना, हम तुमको बात बताते हैं। नरसी जी के पास में मत जाइए, वो तो कोरे बाबा जी हैं, अगर तुम बाबा जी के पास में चले गए तो पानी भी नहीं मिलेगा। उनके बड़े भैया विक्रम, आप उनके पास में जाइए, वहाँ तुम्हारी मेहमानी होगी, आप भगत होगी, तुम्हारी बात की भी समस्या का समाधान होगा, आप सीधे चले जाइए। अब बाहर के आदमी को क्या पता गांव के लोग सही राय दे रहे हैं गलत राय दे रहे हैं। नरसी जी का जो महाराज नाई था, रामा का जो नाई था, वो मेरे बंधु कहाँ गया? विक्रम के पास में गया, और विक्रम के चरणों में पत्र रख दिया, हाथ जोड़ करके बोला जय राधा कृष्ण की। और जैसे ही मेरे बंधु विक्रम ने उस पत्र को पढ़ा कि 100 मंत्र नीचे कोई आइटम नहीं है, तो वो बोला ए नहीं कहां से आया है कि तुम्हारे, राधे राधे। बड़ा आदमी ध्यान रखना, छोटे आदमी को भी राम नाम लेता है, छोटा आदमी का है हाँ जी महाराज जी राम राम, ऐसे मुंह कर जाएगा राधे राधे हरि राम राम ले अजी राम के नाम ले राधे राधे। क्या हुआ मेरे बंधु?
जब नाई को फटकार दिया तो नाई गांव से बाहर आ गया, एक ऊंचे टीला में विचार करने लगा क्या पूरा दिन गया बीते, आज मैंने चक्कर खूब लगायो, पर नरसी को मेरे भगवान कहीं पतो नहीं पायो, पर नरसी को मेरे गलियन में आए रही मधुर सुगंध भूलन में, कोयल कूक रही मधुवन में, आए रही मधुर सुगंध भूलन में, आए रही मधुर सुगंध भूलन में। और क्या बोला, ओरे मुरली वारे श्याम खबर न मेरी ले ले रे, ओरे बंसी वारे श्याम खबर न मेरी ले ले रे। मेरी ले ले रे खबर न मेरी ले ले रे, ओरे बंदे। जैसे ही नाई ने मेरे बंदियों भगवान का ध्यान किया, और ध्यान रखना जीवन में, ये अनुभव की बात बता रहा हूँ, तो तुम्हारे बुलाने में देर हो सकती है, लेकिन भगवान के आने में कभी देर नहीं होती। राधे राधे हरिओम। भगवान के आने में देर नहीं होती, तुम्हारे बुलाने में देर हो सकती है। राधे राधे। एक बार क्या हुआ, द्रौपदी ने कही भगवान श्याम सुंदर से, यानी कि तुम थोड़ी देर लगा देते थे ना, तो मेरी तो ये जट जाती सारी की सारी, तुम देर को लगाई आने में। भगवान बोले तेरे बुलाने में गलती हो गई। राधे राधे। राधे राधे। मैं तेरे पास में ही था, तेने कही द्वारकाधीश आओ, तो तेरे पास द्वारका गया, द्वारका से जब आया लौट कर। राधे राधे। अब जब भागवत कर हम एसकोट कॉलोनी में, और यानी कि भगवान को याद करें, द्वारका वाले को तुम्हारी गलती ना है। और जो भगवान द्वारका वो एसकोट कॉलोनी में भी है। राधे राधे। तो एसकोट कॉलोनी वाले भगवान याद करो, उनका दिक्कत है। राधे राधे। वो हैंड आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। राधे राधे। महाराज क्या हुआ, हमारे बुलाने में देर हो सकती है, लेकिन भगवान के आने में देर नहीं हो सकती है। राधे राधे। भगवान आई ना गए, तभी तो कहता बड़े बड़े विद्वान कहते हैं क्या, कर ले भजन भगवान का नुकसान ना होगा, कर ले भजन भगवान का नुकसान ना होगा, कर ले भजन भगवान का नुकसान ना होगा, नुकसान ना होगा, नुकसान ना होगा। तू प्रभु की मुलाकात में परेशान ना होगा, तू प्रभु की मुलाकात में परेशान ना होगा, कर ले भजन भगवान का नुकसान ना होगा। दुनिया के चक्कर में आके तू प्रभु को भूल गया, दुनिया के चक्कर में आके तू प्रभु को भूल गया। अरे प्रभु को भूल गया, हाँ उसको भूल गया, बिना ईश्वर के गुणगान के कल्याण ना होगा, कर ले भजन भगवान का नुकसान ना होगा। जो भगवान से प्यार करते हैं उनके जीवन काल को देखिए। राधे राधे। उनके रहन सहन को देखिए। राधे राधे। प्यार जिनको है अपने प्रभु से, प्यार जिनको है अपने प्रभु से, वो सदा मुस्कराते मिलेंगे, वो सदा मुस्कराते मिलेंगे। समा महफिल में जलती रहेगी तो पतंगे भी आते रहेंगे, समा महफिल में जलती रहेगी। जैसे ही नाई ने भगवान का नाम लिया, भगवान आए ना गए, और कैसे भेष में आए, नाई के भेष में आए। और भगवान ने नाई से कही जय राधा कृष्ण की, मेरे बंधु। नाई बोला जय राधा कृष्ण की। नाई ने पूछी भैया तुम कौन बिरादरी हो, भगवान बोले हम नाई हैं। भगवान बोले नाई से तुम कौन बिरादरी हो, नाई बोला हम भी नाई हैं, हम भी नाई हैं। राधे राधे।
तो एक बात बताओ, हमें तुम एक काम करोगे? नहीं, भगवान बोले बताओ, बिरादरी को काम ना कर तो फिर कौन करोगे? राधे राधे बताओ, बताओ क्या काम करूं? क्या हमें तुम नरसिंह सेठ को पता बता सको? और बताओ, चलो आ जाओ, तुम जाना हो ना। भगवान बोले वो हमारे सेठ जी हैं, आ जाओ। राधे राधे। मेरे बंधु क्या हुआ, आगे आगे भगवान और पीछे पीछे नाई। पर नाई बोला भैया तुम्हारा काम बहुत खराब है। बोले कैसे खराब है? क्या सवेर से दोपहर होगा मुझे घूमते घूमते और काहे ने पानी की बिना पूछी। भगवान बोले चिंता मत करो, बाबा जी के घड़ा में बताओ सीरा पानी मिलेगा, आत्मा भी सीरी है जामे। राधे राधे। समझ रहे हमारी सीरी, समझ में आ रहा हूँ? साथ दादरी में आकर पानी तो पापा कह रही हूँ, रोटी तो पप्पा कह रही हूँ, भूल गई वो सबरी भाषण ने। राधे राधे। राधे राधे। हाँ, बाजी तो इतनी पड़ गई है कि यानी कुछ सब्जी वाला हो तो ना बातें भैया ना कह सके। भैया तेरे भगवान भालो करे, भैया तो कह देख ले समारे कर। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे हरि। हाँ, बड़ी स्टार में कहे राधे हरि। महाराज क्या हुआ, काम से बाहर भगवान बुला कर ले गए और वहीं ले गए जहाँ अंत बाबा जी की झोपड़ी, नरसिंह जी वहीं मिलते। राधे राधे। तो नरसिंह जी, भगवान बोले देखो सामने के डाली वाले बाबा जी ना बैठे, कहा ये नरसिंह जी हैं। राधे राधे। नाई माथे में हाथ मार के बोलो कि जो काम के जगह उनको बाप जी को तो कि हमारी राधा जी को तो नाई बोला भैया मैं नरसिंह सेठ के यहाँ आया हूँ, मैं नरसिंह भिखारी के यहाँ नहीं आया हूँ। भगवान बोले पहले कि सेठ ही है, भिखारी हो लेंगे। राधे राधे। इन्हीं की बेटी का ये सिरसागढ़ में जाकर देखो, बात करके देखो कद बता रही है। अब भाई साहब क्या हुआ, नाई ने विचार करो चलो एक बार ट्राई और मार कर देख ले। राधे राधे। नाई ने क्या देखा, अच्छा जो भगवान के भक्त होते हैं उनके हाल भी ऐसे ही होते हैं। क्या देखा, टूटी सी बाखर नरसिंह की और वहां पे छान परी टूटी। कछ बैठे महात्मा ध्यान धरे, कछ साधु घोट रहे बूटी। कछ महात्मा बूटी घोट रहे थे और कछ बाबा जी मेरे बंधु भगवान के ध्यान में लीन थे और नरसिंह जी भी भगवान के ध्यान में लीन थे। तो नाई ने क्या किया जरा गौर देना। अरे पाती चरणन में जाने जारी, और मुख से राधा कृष्ण उचारी। अरे जब खुली है संत की तारी, और नाई को लखो है अगारी। जैसे ही जय राधा कृष्ण की बोला, मेरे मान्यवर नरसिंह जी की समाधि खुली, सामने नाई और चरणों में पत्र। नरसिंह जी ने नाई को इशारा किया भैया बैठ जाओ। नरसिंह जी ने पत्र को खोल के पढ़ा। मेरे बंधु क्या लिखा कवि ने, खोल पढ़ी नरसिंह ने भैया पाती। और जाकी लगी है धड़कने छाती। अरे रामा मेरी भाई को ले घाती। अरे बबोला क्यों गजब की डाली पाती। रामा तुझे तो पता ही है बाबरी के तेरे बाप को 3-3 दिन आ जाए, तेरी मैया को 4-4 दिन आ जाए बिना रोटी खाए, और तेरा 100 मन के नीचे कोई आटा बिना लिखो। बता कैसे लेके आऊंगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। राधे राधे। अब बाबा नरसिंह जी की सुनो महात्मा हिलकी भर गए। अब बाबा जी की सुनो महात्मा हिलकी भर गए। हिलकी भर गए बाबा
हिलकी भर गए अब वहाँ नरसिंह जी की जैसी हिलकी बंदी मेरे बंधुओं। नहीं बोला क्या बात है, कैसे रो रहे हो? नरसिंह जी बोले कोई बात ना भैया, मैं अपनी बेटी की याद आ गई। तो बताओ क्या हाल चाल है? बोले ठीक ठाक है, वो तो तुम्हारी याद कर रही हूँ। नरसिंह जी ने पत्र महाराज जो बराबर में शिव जी का ठाकुर जी का मंदिर था, ठाकुर द्वारा था, वह ठाकुर जी के चरणों में जाकर रख दिया। लो ये पत्र आएगा। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन बाके बिहारी। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन बाके बिहारी। अर्जी हमारी। ठाकुर जी के चरणों में रखे और मेरे बंधु नरसिंह जी अपने घर गए। जहाँ सुशीला 3 दिन तक भूखी बैठी, नरसिंह जी की पत्नी सुशीला बोली प्राणनाथ आज आंखने में आंसू कैसे? रोए रोए नरसिंह कहे सुशीला नाई आए गए समध्याने को। प्राण प्रिय कछु इंतजाम कर ले के खाने को। प्राण प्रिय कछु इंतजाम कर ले के खाने को। नरसिंह के बैन सुशीला पेट पकड़ के रोई। सुन नरसिंह के बैन सुशीला पेट पकड़ के रोई। 3 दिना से ओ सैया मेरे रोटी तक ना हुई। 3 दिना से ओ सैया मेरे रोटी तक ना हुई। गरीबी को बलमा काय को है समझानो। इंतजाम की कहो पिया या घर में नहीं है दानो। इंतजाम की कहो पिया या घर में नहीं है दानो। 3 दिन हो गए मेरे चूल्हा नहीं जला। अगर मैं भोजन बनाती तो मैं अकेले खा सकती थी, तुमको नहीं पहुंचाती। नरसिंह जी बोले बात तो सही है, लेकिन अगर नाई भूखा चला गया लड़की को ससुराल में कोई बोलने भी नहीं देगा। तो एक काम करो, पड़ोस में चली जाओ, पड़ोस में से मांग लो राधे राधे। सुशीला बोली मैं कल गई तो सबने मना कर दिया, आज जाकर और देख लो। बोले जब कल ही मना कर दिया तो आज कौन देगा? तो जाकर देख लो, मुझका भी दया आ जाए। लेकिन दया मुश्किल से आता है, मोहल्ला वाले ने बोला राधे राधे। पतया गया सिरधार चली वो नार बड़ी हरसाई। काउने न दयो उधार रे सुशीला अब घबराई। सुशीला घबराने लगी जब किसी ने उधार नहीं दिया। रीते हाथन रीते हाथन रीते हाथन चल दीनी अब उड़ रहे हो सब बिचारी के। काउन बाकी खबर लही सब कर तब है लाचारी के। काउन बाकी किसी ने भी खबर ना ली मेरे बंधुओं। ये सब लाचारी की तो बात है। चाबी तो हमने तो ये काबू दी है राधे राधे। मिल गई। अच्छा परमात्मा ने एक बात कही है कि इतना तो दे तो बिल्कुल खाने खराब ही कर देगा अपने भक्तन को राधे राधे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए। मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा
इतना तो है या मैं कि कुटुंब समाज जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और आने वाला भी भूखा ना रह रहते। लेकिन जब तू लेता है, देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और लेता है ना तो आज के जमाने में छप्पड़ ना ध्यान रख में लेंटर तोड़ के ले ले। मैं पता हो तो राधे राधे हरियो लेंटर ना तोड़ के ले ले। ये मत समझियो कि पैसा जी हमारा है और हम ही क्या करते पैसा हमारे हैं। राधे राधे सही बात है ना। जो आदमी होकर दिखाए हम पैसा हमारे ब्याज आ रहे दोनों बाजा बाजो कमेटी के चक्कर में ऐसा खाने खराब है वजह कुछ जवाब ना। राधे राधे। और मैंने बहुत देखे हैं राधे राधे खाने खराब भी है कि पैसा का सब राधे राधे। हाँ मुझको बहुत मिलता है। अब पता होगा बाबा जी रुपया कमावे बहुत ज्यादा। बोले महाराज जी तुम तो क्या कहता है ऐसे धक्का खा रहे हो, चिल्ला रहे हो, पैसा कितना आ रहा है। 10-5 लाख रुपया लगा दो कमेटी में, देखो फिर 20 लाख हो गए। मैंने कि तो जैसे 10-20 भी ना दे रोजाना कथा सुनोगे, 10-20 आते होंगे तो जैसे यहाँ आते तो होंगे। राधे राधे। मैं उनको चूतिया बनाऊं तो तुम वो बना लो। राधे राधे हरियो। मैं तेरे हाथ खाने वाला हूँ। मैं मेरा तो भगवान ही रूठ जाए। मेरी बुद्धि खराब है। आज जब बोले हाथ आ जाऊंगी ऐसे हाथ आ रहा हूँ मैं अच्छी कराऊंगा। राधे 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 राधे। महाराज क्या हुआ और बात हकीकत है 20 साल है मैं तक आपको हाथ ना आयो। मेरी जेब ना कटी आज तक, ये गारंटी है। राधे राधे। मतलब दिल्ली फिल्ली में दुनिया में घूमे पर मेरी आज तक जेब ना कटी, गारंटी क्वार्टर में रहो। राधे राधे हरियो। तो महाराज लेकिन अहंकार नहीं करना चाहिए आदमी, भगवान का विश्वास रखना चाहिए हमेशा। राधे राधे। भगवान की कृपा मानिए। तो महाराज क्या हुआ यही बात है। सुशीला गई मोहल्ला में सबने मना कर दी। राधे राधे। देखो गरीबी काहू पे आ जाए मोहल्ला पड़ोस के पे तुम 1 हजार की मदद ना कर सकते 100 रुपया की जरूर कर दो। कहते राधे राधे। अच्छा बाबा मदद दिखाओ भी मत क्या मैंने तो कितने रुपया दे, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा जो 100 रुपया 1 लाख रुपया बन के आगे का उतना चिंता मत करो। पक्की बात है, मेरा अनुभव है। अनुभव। राधे राधे। तो महाराज क्या हुआ और जब सबने मना कर दी तो मेरे बंधु सुशीला खाली हाथ चली जाए, रीते हाथ चली जाए। क्या करे नरसिंह जी बोले चलो कोई बात ना है, एक काम करते हैं मैं बथुआ लेके आ रहे हैं। नरसिंह जी को खेतर में गए, अपना तो खेत था ही नहीं बता, दूसरे खेतर में गए बता तोड़वे के लिए। कोई गाली देवे, कोई भगावे, कोई धक्का मारे। नरसिंह जी भागते भोगते बेचारे 2-2.5 किलो बथुआ तोड़ के लाए, पत्नी को दे दिया सुशीला को, ले जाओ नमक डाल रही हूँ। सुशीला बोली नमक तो क्या मैंने 7-8 दिन से ना घर में। अब नरसिंह जी के सब्र का बांध टूट गया और आंखों में आंसू आए गए। खंबा पकड़कर आंगन में बैठ गए और भगवान को कोसने लगे। और क्या बोले, ओ सांवरिया तेरे पीछे मैंने सब धन दया लुटाई। ओ सांवरिया तेरे पीछे मैंने सब धन दया लुटाई। परनाई की खातिर को घर तनक नमक हतुनाई। परनाई की खातिर को घर तनक नमक हतुनाई। हिलकी भर के आज नरसी आंगन में बैठ के रोए। कहे सुशीला ओ सैया ये बीज तो कैसे बोए। कहे सुशीला ओ सैया ये बीज तो कैसे बोए। टोटा किसी के ना आइयो और सबसे बुरा है टोटा। टोटा किसी के ना आइयो और सबसे बुरा है टोटा। लुच्चा गुंडा नाम धरा दे बेईमान बना दे टोटा। लुच्चा गुंडा नाम धरा दे बेईमान बना दे टोटा। नरसी के घर टोटो आए गयो घर में नहीं है दानो। सिर सागर से नहीं आ गयो ले भात पत्र परवानो। हाँ सिर सागर से नहीं आ गयो ले भात पत्र परवानो। मन सोच रहा कैसे परसों नाई के सामने घोटा। मन सोच रहा कैसे परसों नाई के सामने घोटा।
तू शर्मा तू भजन करे हर को करे कर्म क्यों फूटा, तू गिरिराज भजन करे हर को करे कर्म क्यों फूटा। नरसिंह जी विचार कर रहे हैं, परमात्मा से कह रहे हैं कि नाई के सामने अलोना बथुआ कैसे परसू जाओ, समझ में ना रही। लेकिन परमात्मा की ओर एक कदम रख के देखिए, तुम्हारी ओर 60 कदम रखेगा। कवि ने लिखा है, क्या लिखा है? वाक बढ़े जो एक डग तो वो बढ़े गो 60। एक कदम रखो परमात्मा की ओर, 60 कदम रखेगा तुम्हारी ओर। हाँ, वाक बढ़े जो एक डग तो ये बढ़े गो 60। शर्मा हटे जब एक डग तो बोलो है की लाठी। ये शर्मा हटे जब एक डग तो बोलो है की लाठी। हटोगे परमात्मा से पीछे तो बोलो है कि लाठ बन जाएगा। क्यों आ रहा है? और क्या हुआ मान्यवर के पंचोपुरी द्वारका नाथ सांवरे भोजन लाए हैं। पंचोपुरी द्वारका जैसे नरसिंह जी रोने लगे, द्वारकाधीश का सिंहासन लेने लगा और द्वारकाधीश ने कही रुक्मिणी से, रुक्मिणी रुक्मिणी कहाँ? एक आदमी का भोजन ही खाना बनाइए। बोले क्या हो गया? क्या हो गया? मेरे भक्त का नाई भूखा बैठा है और भक्त आंगन में बैठा बैठा रो रहा है। आज मेरी भक्त प्रसन्नता कलंकित हो जाएगी, जल्दी से भोजन बनाओ। मेरे बंधुओं रुक्मिणी जी ने योग माया के द्वारा 56 प्रकार के व्यंजन बना दिए नाई के लिए। राधे राधे। और नरसिंह जी का भेष बना के भगवान श्याम सुंदर चलने लगे तो 56 प्रकार के सोने के पात्रों में भोजन लेकर चलने लगे। राधे राधे। के पंचोपुरी द्वारिका नाथ सांवरे भोजन लाए हैं। पंचोपुरी द्वारिका नाथ भगवान श्याम सुंदर भोजन लेकर चलने लगे। सोने को लोटा है कर में और कंचन ही की थाली है, और मुस्का करके नाई के भगवान ने रखी अगारी है। थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ रही महाराज। नाई बाम में दल्लान में लेट रहे। पहले जमाने में दल्लान होते मोटे मोटे से। राधे राधे। वो उनमें गर्मी नहीं लगो करती, कहते राधे राधे गर्मी कितनी पड़ रही थी उनमें लगो करती। तो वो चद्दर अंगूछा डाल के और नाई लेटा हुआ था। तो भगवान नरसिंह के वेश में आए और जैसे ही खुशबू की लपटें नाई की नाक में गई और भाई साहब आगे एकदम से आंख खुल गई। राधे राधे। यानी कि आदमी की आंखें दो तरह से खुलती हैं। राधे राधे। घरवाले की आवाज से या फिर खाने की महक से। राधे राधे। तुम बताओ कितना खर्राटे लेकर शुरू करते हो और जब खाने को खुशबू आके नाक में गई एकदम से जगह पकड़ी। राधे राधे हरिओम। तो महाराज क्या हुआ? जैसे ही भाई साहब खुशबू की लपटें नाई की नाक में गई और जैसी बात आंख खोली तो सामने नरसिंह के भेष में भगवान श्याम सुंदर। और भगवान क्या बोले? अरे ले नाई भोजन खाए ले, अरे ले नाई भोजन खाए ले, ये प्रसाद संत को पाए ले। अरे रुचि रुचि के भोग लगा ले रे, 2-4 दिना ठहरा ले, ले नाई भोजन खाए ले। भैया नाई देखो भोजन कर लो और जैसा रूखो सुख हो है ना समझ बुराई मत कर। क्यों? राधे राधे। भाई साहब नाई तो बैठ हुई हो काके तक कतई भूखो इंतजार करो रोटी कबाब है। राधे राधे। क्योंकि भूख में रोटी बहुत जल्दी अच्छी लगे और एक आध रोटी खाने के बाद हम पता लगा साग में नमक मिर्चा होगा ना आती। राधे राधे। राधे राधे। और जब आदमी समोसे या रसगुल्ला या ढोकला खाया ना बाजारों में तो जब फिर घरवाली कितने भी अच्छे भोजन बना कर लावे, नमक नहीं है मिर्चा नहीं है कैसा बनाती हो समझ में नहीं आ रही। चलो नाना तेरे पेट में ढोकला कूद रहो ना तो समझ टेस्ट कैसे आवे को तेरे। राधे राधे। राधे राधे हरिओ।
और जब यानी के भूखो हुए 2 दिना को जब पता लगा कहाँ रोटी में आनंद क्या होता है, राधे राधे हरि हो। क्योंकि यानी कि वैज्ञानिक बताते हैं, ऋषि मुनि महात्मा बताते हैं कि रोटी में भूख नहीं होती है, रोटी में भूख नहीं होती, भूख अपने अंदर होती है। रोटी में टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट रसगुल्ला में भी ना है, न घेवर में, राधे राधे, टेस्ट तो अपने अंदर है, राधे राधे हरि हो। यानी कि भूख लग रही है बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो भाई साहब रोटी पर तुम गुड़ रख दो तो घेवर सोचा चाहता में भी, राधे राधे। और भूख ना लग रही है, बिल्कुल भूख ना लग रही है, तो घेवर भी नाक मुंह मारेगा, ना 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 बना काम, ना 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 राधे राधे हरि हो। यानी भूख अपने अंदर होती है और टेस्ट अपने अंदर होता है, टेस्ट भूख में होता है, न कि भाई साहब मिठाइयों में हो। भाई साहब क्या हुआ, नाई महोदय जब भोजन करने लगे तो भगवान ने पता ही भूखा 3-4 दिन आते राधे राधे, वो 1-2 दिन आते राधे राधे, तो भगवान ने अपना कहता मुंह फेर लियो, नाई दोनों हाथ में टूट पड़ो भाई साहब भोजन पे, और बर्तन साफ करके वो भोजन खाए के और बर्तन साफ करके जब भगवान को देने लगा तो भगवान बोले जी क्या कर रहे हो, नाई बोला भोजन पापा ने बर्तन ना ले गए। तो लड़सी के भेष में भगवान श्याम सुंदर बोले देखो चौधरी साहब बुरा मत मानियो, हमारे यहाँ ये नियम है, हमारे यहाँ बल्लभ रसोई बनती है, और बल्लभ रसोई का नियम ये होता है कि जो पात्र रसोई से बाहर निकल जाते हैं वो पात्र पर रसोई में नहीं जाते हैं, तो तुम्हें अगर बुरा न लगे तो इन पात्र ने तुम रख लो। नाई को तो हार्ट बिल है बिल्कुल तैयार, राधे राधे। सोने की चैनी मिल जाए तो आदमी कितना खुश होता पता ही, राधे राधे। और बाबू सोने के 56 बर्तन मिलने, राधे राधे। भाई साहब नाई ने और तुरंत थैला में बांध दिए कि अगर चलो कोई बात ना तुम लगना तो हम रख लेंगे, राधे राधे हरि ओम। अब नाई भाई साहब जब लेटने लगा उन बर्तनों को अपने सिर से लगा करके, तो भगवान नरसिंह जी के मुनिम को भेष बना के आए और एक पास मोहर भर कर लाए, बोले चौधरी साहब कहाँ जगह ले, हमारे सेठ जी ने आजकल पैसा छूना बंद कर दिया है और मैं उनका मुनिम हूँ, तो ले ये तुम्हारी दक्षिणा भेजी है सेठ जी ने। नाई को तो भाई साहब दिमाग फटने को तैयार, हार्ट अटैक है को तैयार, इतनी दक्षिणा तो बाप दादा की चल रही है, औलाद भी चली जाएगी कहूँ तो दक्षिणा ना मिलेगी, राधे राधे। अब भाई साहब नाई ने वो दक्षिणा बांधी अपने वो छा में और सिर के नीचे लगाए के भगवान ने शीतल मंद सुगंध हवा चलाई तो नाई खड़ाटे लेने लगा, राधे राधे। भगवान वहां तो चले गए। अब भाई साहब नरसिंह जी टूटी थारी में अनोने बथुआ लेके आए और आके बोले भैया नाई क्या, अरे ले नाई भोजन खाए ले, प्रसाद संत को पाले, रुच रुच के भोग लगा ले, रील झालर संत बजाए ले, ले नाई भोजन खाए ले रे प्रसाद। नरसिंह जी बोले भैया ले चौधरी साहब उठो उठो, नाई बोलो सेठ जी सो बंद देना नींद आ रही है, राधे राधे। तो सेठ जी बोले भैया मैं कहा तो कुछ खा ले रूको सूखो, अरे कितना खवाओगे जो तो बता पहले अभी तो खवाए गए हो। नरसिंह जी ने कही गुस्सा में कह रहा राधे राधे कितना खवाओगे, चौकी जाने के आदमी भूखो हो और रोटी में आध पौन घंटे लग जाए तो गुस्सा में कहा भैया बना खा रहे मत भरो गए पेट, राधे राधे हरिओम। तो नरसिंह जी बोले भैया जगह तो सही, बोले कहा जब हूँ लो मैं रूको सूखो जा खा लो। नाई बोला कितना खवाओगे तो बताओ। नरसिंह जी बोले मैं कब खवाऊंगा तुम्हें। नाई बोले तुम अभी खवा के ना गए। नरसिंह जी बोले मैं कब खवाए क्यों, अरे बाबा जी तुमने चिलम ज्यादा पी ली, आज समझ में नारी, राधे राधे, ज्यादा चिलम पी गई। बोले कैसे, अब तुम खवाए गए हो और देखो ये 56 बर्तन लेके आए तुम, इनमें व्यंजन लेके आए और आध घंटा के बाद में तुम्हारे मुनि में आए हो और देखो 56 बर्तन तुम्हारे मुँह दान में भी गए हैं। नरसिंह जी बोले मैंने दे और कौन दे, 56 बर्तन में लाए हो। बोले हाँ नहीं आए हो, कहाँ तुम वहीं आए बाबा जी, तुम वहीं आए भाई।
नरसिंह जी समझ गए द्वारकाधीश ही आए, वो दिखे राधे राधे। मैं ही आयो, और तुम आए, मैं जान रहा हूँ तुम्हें, अभी तभी तो आए। और आधा घंटा बाद तुम्हारा मुनि आयो, कल जो हमारे सेठ जी ने रुपया पैसा छूना बंद कर दिया, वो सत्संग है गए, तो ये मतलब एक पसंद बोलता है। नरसिंह जी को समझ में देर ना लगी। अब नरसिंह जी ने जैसे ही नाई की बात सुनी तो एकदम से नरसिंह जी की आंखों में आंसू आ गए, और क्या बोले, जरा गौर देना राधे राधे हरिओम। सुन नाई की बात कि जब नरसिंह ने महिमा जानी रे, मैं तो घर में बैठो रहो प्रभु कर गए यहाँ मेहमानी रे, मैं तो घर में बैठो। अरे कन्हैया जसोदा के मैंने तेरी महिमा जानी रे, मैं तो घर में बैठो रहो प्रभु कर गए यहाँ मेहमानी रे, मैं तो घर में बैठो। तिलकी भर के रोए गए नरसिंह, अखियों से बरसे पानी रे। अरे कन्हैया जसोदा के मैंने तेरी महिमा जानी रे, अरे कन्हैया जसोदा के मैंने। अब नरसिंह जी जब आंखों में आंसू आ गए, नाई बोला कैसे रो रही हो? से नरसिंह जी बोले भैया गरीबी में तो आंसू निकले करे, और कहा है अब हम चले? नरसिंह जी बोले रुक जाते, मन में तो जी लग कल जाते तू हवा चला जाओ, कहते कतारी राधे राधे, और आदमी पल्ले बनते के भैया अच्छा रुक जाते, तो मैं कहते राधे राधे। ऐसा मुँह तो कोई ना कहे, मैं तो बखते पर रुक जाऊँ, चल मैं राधे 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 हरिओम, रुक जाते। भगवान का भक्त कभी भी भगवान को परेशान नहीं करता है। एक कथा पढ़ी मैंने भक्तमाल में, कि तुलसीदास जी गांव गांव राम कथा के पढ़ते, गांव गांव। अच्छा क्या हुआ, बाबा जी की कथा में पैसा आया ज्यादा, तो चोरों ने विचार किया कि बाबा जी रात लूट ली। रात के 12 बजे चोर आ गए, तो कहा देख रहे हैं पांडाल के गेट पे दो श्याम और गौर धनुष्मान लेके लड़के रक्षा कर रहे हैं। चोर बोले आज तो बाबा जी बालक ने बुला लाया, कल देखेंगे। कल को आए रात में वही बालक दोनों फिर दिखे उन्हें, बोले कल और देखेंगे। तीसरे दिन आए वही बालक फिर दिखे। अच्छा भगवान को रूप देख के उन चोरों की बुद्धि फिर गई, और सवेरे सवेरे तुलसीदास के पैर में गिर पड़े। तुलसीदास जी बोले क्या बात है? कि बाबा हम तुम्हें चोरी करके आवते तुम्हारी राधे को रोजाना, लेकिन कहा बात हमें कि दो बालक हमें तुम्हारे पांडाल के गेट में मिले राधे राधे। अच्छा रात में दिखे, वो दिन में ना दिखे, वो बालक है कहा उन्हें दिखाओ के बाद राधे राधे। तुलसीदास जी बोले कैसे बालक है? एक सांवरो हो एक गोरो है राधे राधे। तुलसीदास को समझ में देर ना लगी राधे राधे। बोले मेरे राम ने लक्ष्मण आया था रक्षा करे वे के लिए। बोले 2 रुपये चला ब्याह दे मेरे के? हाँ। तब गोस्वामी जी बोले भैया 1000 रुपया तुम ले जाओ जाओ। और चोर काका का रुपया ले तैयार नहीं, बोले हमें तो तुम अपना शिष्य बना ले राधे राधे। तुलसीदास जी बोले 50 रुपया फेंको जाते। बोले क्यों फेंके? 1000 रुपया के चक्कर में मेरे राम जी को और मेरे लक्ष्मण जी को परेशानी उठानी पड़ी, भैया तुम 1000 रुपया ले जाओ कतई राधे राधे हरिओम। मैं ना चाहूंगा मेरे राम जी और मेरे लक्ष्मण जी परेशान हो मैं कतई राधे राधे हरिओम। तो भगवान का भक्त ये नहीं चाहता कि भगवान परेशान हो, चल मैं परेशान हो जाऊं पर भगवान परेशान नहीं होने चाहिए राधे राधे। और जब नाई चलने लगा तो नाई बोला क्या कहता हूँ? तो नरसिंह जी बोले कह रही हूँ आंगे तो लांगे, लांगे तो आंगे, नहीं तो मन मारे के रह जाएंगे कहते कतारी राधे राधे। ये कोई आज के द्वापर की कथा ना है, न त्रेता की न सत्यो की, ये तो कलयुग की कथा है ये। और ये वाजमानी कथा है जब हमारे दिल्ली पे शाहजहां का शासन था, तो शाहजहां के यहाँ पे नरसिंह जी का जो बड़ा भाई था विक्रम, वो घोड़ों की और गायों की व्यापार किया करता था राधे राधे। तो राजा ने जाकर व्यापार भाई साहब को तो पैसा हमारा परिवार को कहते राधे राधे। ओके बता कुछ कोई बताता नहीं ना, गाजियाबाद के पास में सिरसागर सब बकवास है। गाजियाबाद में गुजरात में ही जूनागढ़ है, और गाजियाबाद में गुजरात में ही सिरसागढ़ है, और सिरसागढ़ में और जूनागढ़ में 150 किलोमीटर का अंतर है, ज्यादा अंतर भी नहीं है। राधे राधे चल पीछे।
वृंदावन बिहारी लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाई मनसा सेठ के यहाँ पहुंच गया। मनसा सेठ ने पूछी, बताओ भोजन पानी कैसा हुआ? नाई बोलियो, अरे ऐसो भोजन मैंने भैया कबहू न तेरे खायो रे, और जैसो भोजन बाबा जी ने अंगना में जिमायो रे। और मनसा बोलो, दान दक्षिणा में तो कहा कहायो रे, और थाली लोटा जब नाई ने मनसा दहे दिखाई रे, और थाली लोटा देख के मनसा मन ही मन मुस्कायो रे, थाली लोटा देख के मनसा। बता भोजन पानी कैसा हुआ? नाई बोला, ऐसा भोजन तो मैंने तुम्हारे यहाँ कभी भी ना खाया जैसा बाबा जी ने मुझे खिलाया। राधे राधे। जैसा बाबा जी ने खिलाया। अगर दान दक्षिणा मिली ना मिली तो सोने के कटोरी चम्मच थाल फाल सारे के सारे दिखा दे। अब मनसा सेठ ने लोटा हाथ में लियो तो मनसा सेठ बोलो, दुनिया में 24 कैरेट होता है तो 28 कैरेट को संभालने पर रोक दे। राधे राधे। तो मनसा सेठ बोला, नाई सवरा नाई के हाँ बाबू तो नंगा बताओ मैं। नाई बोला, नंगा भी तो चंगाई होकर है। राधे राधे। नंगा भी तो चंगाई होकर है। राधे राधे। तो महाराज क्या हुआ? वाने क्या कहते ये? वाने कहते जी आंगे तो लांगे, लांगे तो आंगे, नहीं तो मन मार कर रह जाएंगे। चलो कोई बात ना, अब नरसिंह जी की झोंपड़ा पे आ जाओ। मेरे बंधुओं, नरसिंह जी ने अपने गांव का नाई बुलाया और गांव के नाई से कही, भैया हमारे गांव में लड़कों की शादी हुई। जहाँ 5 की आवश्यकता हुई मैंने 50 दिए, जहाँ 50 की आवश्यकता हुई मैंने 500 दिए। अगर वही मेरा लौटा जाए तो मेरी बेटी का भाग चला जाएगा। क्या भैया घर घर? नाई वहां से चलो मित्र, घर घर में कह आयो है, व्यवहारी सब बेईमान भय, नहीं द्वारे कोई आयो है। दरवाजे में कोई व्यापारी नहीं आया। नरसिंह जी बोले, चलो कोई बात ना, तो मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर मोहल्ले वाला गांव वाला व्यवहारी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहा है तो समझ लेना भगवान तुम्हारी मदद करने आने वाला है थोड़ी बहुत देर में। राधे राधे। ये पक्की बात है। राधे राधे। भगवान तुम्हारी मदद करने आने वाला है। नरसिंह जी बोले, चलो कोई बात ना, व्यवहारी नहीं आए, हम अपने भैया से जाकर पूछने को चल कितना चलेंगे। तब विक्रम से जाकर कही, भैया तुम्हारी बेटी की बेटी शादी है और हम भात लेकर जाएंगे, तुम चलोगे? विक्रम को दिमाग फटने को तैयार। राधे राधे। सुन नरसिंह के बहन सुरख भय ने न गिराओ चारी, और तेरी बुद्धि है गई भ्रष्ट रे, हाँ सुन ले रे प्रपधारी। तेरी बुद्धि खराब हो गई है। तेरे पास जो भात का सामान है, सामान हो तो मुझे दिखा, मैं तेरे साथ में चलूं। और क्या बोला विक्रम? तेरे कोई न जावे संग, पढ़ो क्यों पाछे, ओ नहीं कूले जा संग, जो लंगोटा काछे, ओ नहीं कूले जा संग, लंगोटा काछे, ओ नहीं कूले जा संग। और क्या बोला? महाराज नहीं को और तेरो है संग, ये नंगा के संग नंगा देखो नाइबे जाबे गंग। ओरे बाबा जी दड़ियल बाबा जी, अकले पे पत्थर तेरे पड़े गए हैं, तेरी बुद्धि गई है गौराए दड़ियल बाबा जी।
जो तेरे साथ में रहते हैं लोगोटा वाले बाबा जी, उनको लेकर जा। चल बात। राधे राधे। नरसिंह जी बोले चलो कोई बात ना, तुम भी मत चलो। अब नरसिंह जी जो अंधे बाबा जी थे सुदामा कुटीर पे रहने वाले, उनके पास में गए और बोले बाबा जी के हाँ सुशीला सी गई। पहले तो आके सुशीला भैया ने मना कर दी, बे भारी कोई आना का करूं। तो सुशीला बोली एक काम करो, जो आंधे बाबा जी इन्हें ले जाओ, राधे राधे के मना ना करेंगे। तो हाँ तू सही कह रही है। सुशीला के कहने के अनुसार नरसिंह जी और सुदामा कुटीर पे गए। मानदेव महात्मा ने करते राधे राधे। तो अंधे बाबा जी से कि बाबा जी के हाँ तुम्हारी बेटी की बेटी शादी है और तुम चलोगे। बाबा जी बोले चलेंगे। हम कहते कतारे जैसे मियाँ घर रहे वैसे रहे विदेश का कतारी चले चलेंगे राधे राधे। अब मेरे बंधु अब नरसिंह जी ने विचार किया बाबा जी तैयार है कि चल भी गए, लेकिन इन्हें को गाड़ी बैल होना चाहिए। अब गाड़ी बैल कौन के पास में जाऊं, चलो किराए के देख लूं राधे राधे। एक भारे वाली गाड़ी जाके झोरे नरसिंह आए रे। भारे वाले ने 5 रुपया का मोल बतायो रे। अरे जो भारे भात भैया देखो तेरा भारो रे। अरे चलियो मेरे संग में भैया कह रहे हो बेचारो रे। और भैया कहाँ तो हमारी बिटिया की शादी है, भात लेके जाएंगे तो भाई गाड़ी लेके चलोगे, गाड़ी वाला बोले चलेंगे। किराया कितना रुपया लोगे, तो 5 रुपया। तो चलियो। गाड़ी वाला बोलो किराया कौन देगो, भाड़ा कौन देगो। नरसिंह जी बोले भात भरेगा 100। तो भात कौन भरेगा, तो भाड़ा देगो 100। का मतलब भाड़ा कौन देगो, तो भात भरेगा 100। तो भात कौन भरेगा, तो भाड़ा देगो 100। गाड़ी वाला बोले तुम लोग पागल समझ रहे हो राधे राधे। तो भात कौन भरेगा, का भाड़ा देगा 100। का भाड़ा कौन देगा, भात भरेगा 100। बात कहूँ मैं साच और गाड़ी लेकर जब चलूंगा जो रुपया दे देगा राधे राधे। चल बात। नरसिंह जी बोले चलो कोई बात ना भैया। एक हमारे मित्र हो रहा बापा नाम है तुलसी, वहाँ के पास साथ बाबा गाड़ी बैल हो। मेरे बंधु हो नरसिंह जी तुलसी के पास में गई और तुलसी ने देखा दरवाजे पे मित्र आया हुआ है। तुलसी दौड़ के गयो, नरसिंह जी को हृदय से लगा लियो, अपने दरवाजे पे ले गए और पूछी भैया सेठ जी कैसे पधारे। नरसिंह जी बोले क्या बताऊं भैया तुलसी, मेरी बिटिया की शादी है और तुलसी मुझे गाड़ी बैल की जरूरत है, तो मैं गाड़ी बैल हो तो दे दे और तू भी चल, देख मना मत करियो राधे राधे। तुलसी बोलो सेठ जी तुम एक बात बताओ। बोले हाँ बताओ। कुछ दिन पहले मेरी गाड़ी और बैल दोनों कुड़किए गए और सेठ जी अगर बैल होते तो गाड़ी के बदले में तुमको अपनी देह दे दे तो राधे राधे। पहले जमाने में ऐसे मित्र हुआ करते थे राधे राधे। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल पर की औचारी। मुसीबत में 4 आदमियों की परीक्षा होती है, धीरज की, धर्म की, मित्र की और नारी की राधे राधे। राधे राधे। नारी पत्नी की परीक्षा मुसीबत में ही होती है राधे राधे हरिओ। पहले जमाने में मित्र पे क्या कहता है और बताऊं तुम्हें, या तो दोस्ती करो मत, और दोस्ती करो तो अपने दुख को कम समझो और मित्र के दुख को रेणु समान को भी पर्वत समान समझो कहते राधे राधे। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जोन मित्र संग होए दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो अपने सुख में सुखी है मित्र के दुख से भी सुखी है राधे राधे। उनकी तो शकल भी नहीं देखनी चाहिए, उनकी शकल को देखने से ही पाप लग जाता राधे राधे हरिओम। जो मित्र के दुख को दुख ना समझे उनके शकल को देखने से पाप लग जाता है। जिन्हें बिलोकत पातक भारी राधे राधे। महाराज क्या हुआ, पहले जमाने के यार ऐसे के यार को संग देव करते और आज के जमाने में यार पे परेशानी आ जाए और यार दरवाजे पे आ जाए, भाई साहब बताए कहा तो यार भीतर बैठे हैं और बालक अंदर कहते हैं कहते जाना आती। अच्छा बालक भी उनके दिमागदार ऐसे ही है, वो दरवाजे पे आके कह देता है हमारे पापा जी न्यो कहते जाना आती राधे राधे। राधे राधे हरिओम। ऐसे यार के बालक है राधे राधे। तब क्या हुआ मान लो बात, वृंदावन बिहारी लाल की जय।
कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। अब तुलसी बोले भाई क्या बताऊं मैं, जाके पास में भी गाड़ी बेल नहीं है। तो बोले एक बाइक हमारा यार हो रहा है, आपका नाम है परसीवा के पास में चल रहे हैं। अब नरसिंह जी परसी के पास में गए। परसी ने देखा दूर से कि नरसिंह जी आए हैं, तो परसी दौड़ के गया, नरसिंह जी को जैसे लगा लिया, जलपान कराया। जलपान कराने के बाद हम पूछी भैया कैसे पधारे। अब नरसिंह जी की आंखों में आंसू आ गए। परसी बोला अरे कैसे रो रहे सेठ जी, बताओ क्या बात है। नरसिंह जी बोले मेरे से तो हल्का दुश्मनों को भी ना हो। बोले कहा है वो बताओ सही। तो तेरी बेटी की शादी है, भात लेके जाऊंगा, गाड़ी बेलना मिल रहा, घर को मोहल्ला को कोई संग ना दे रहा, रात रात तो गाड़ी बहन हो तो तू दे दे, तू भी चल मेरे संग, राधे राधे। परसी बोलो देखो सेठ जी तो मैं क्या बताऊं, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, 8 दिन से पहले ने चारा नहीं खाए। और सेठ जी बात ये है कि कल तो पूरा मोहल्ला लगा बैलन ढाबे के लिए, उठे नहीं। अब गाड़ी खड़ी है गरीब ही, राधे राधे। नरसिंह जी बोले चल देखिए बैल कहाँ तेरे बैठे हैं, सारा बैठे चलाओ दिखाओ, आ जाओ चलो। नरसी परसी दो यार सार में आए, नरसी परसी दो यार सार में आए, तो बैठे मुंडे बैल रामा, तो बैठे मुंडे बैल सार में पाए, तो बैठे मुंडे बैल। जब नरसिंह ने पकड़ी पूछे, जब भक्त ने पकड़ी पूछे, बैल तो ठाणे भय भुसकार। नरसिंह ने पकड़ी पूछे, बैल तो ठाणे भय भुसकार। नरसिंह ने पकड़ी पूछे, जैसे ही नरसिंह जी ने पूछ पे हाथ रखो, दोनों बैल खड़ी हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, कचनी को लग रहो है, कच अच्छो अच्छो लग रहो है। जब बैल उठी भुसकार, कचनी को लग रहो है, कच अच्छो अच्छो लग रहो है, कोई प्यारो प्यारो लग रहो है। जब बैल उठी भुसकार, नरसिंह जी बोले बताओ ये बैल तो उठ गए। तो परसी बोले भैया नरसिंह तुम्हारे हाथ में कोई जादू है, हम तो मारे मार डंडा मर गए, उठ के चलिए पैर भी ना मारो, राधे राधे। और तुमने हाथ रखो एकदम से उठ गए। नरसिंह जी बोले सब राधा कृष्ण कर पाए, बताओ क्या करूं, कब क्या करोगे, अब क्या करोगे। कजू शब्द ऐसे होते हैं हमको उत्तर ना हो आदमी पे। एक मास्टर ने पूछी क्लास में, और बालक थे, एक बात बताओ तुम्हारे तुम जगह पे घूम रहे हो और अचानक तुम्हारे सामने शेर आ जाता, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, भाग जाओगे, भाग जाओगे। तीन सेकंड में चीता 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पकड़ लेते हैं, राधे राधे। इतनी देर में तुम क्या कहते हैं, तैयार भी ना है भाभी थोड़े बेग में, उतनी देर में तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा चाल पकड़ लेते, पता हो तो राधे राधे हरिओ। हाँ 20 फुट कूद जाता ऊपर, 20 फुट 2 मंजिल कूद जाता, पता हो तो राधे राधे। चीता में ताकत होती है, हैं? अरे काय को फिर तो मैं कहते जी जो कुछ करेगा फिर तो चीते ही करेगा, जो हम पर का करेंगे राधे राधे। हो जी जो कुछ करेगा शेर भी करेगा, पर हम क्या करेंगे राधे राधे हरिओ, राधे राधे। तो परसी बोला भैया क्या करो, इधर उठ गए, जो लोग का दिक्कत आ रही है। अरे सुमेर श्री भगवान जोर दई नरसिंह ने गाड़ी, अरे सुमेर श्री भगवान जोर दई।
नरसिंह जी ने अपनी गाड़ी जोड़ दी। अब पीछे पीछे पड़ से चलने लगा तो नरसिंह को जी परेशानी, कहीं ना कहते भैया हमारे बैल ने चाव ना खाओ, हमारे तो बैल नहीं बांध जाओ। नरसिंह जी बोले भैया अब मैं ले जाऊंगा, तुम चले जाओ। ले जाओगे कहाँ ले जाऊंगे? नरसिंह जी गाड़ी लेकर आश्रम पे आ गए और मेरे बंधुओं बाबा जी से कही बाबा जी चलो गाड़ी बैल तो मिल गई। अच्छा बाबा जी ने क्या खो दी तो एक भी बाबा तैयार नहीं हो तो कतई राधे राधे। गरी गराई गाड़ी डुंडे बैल और वो भी क्या कहते मरे मराए से ये कैसे पचल देंगे सिर्फ 150 किलोमीटर राधे राधे। मेरे बंधु बाबा जी ने स्नान किया, मल मल करे स्नान, धरे सब ध्यान मगन वही मन में, वही त्यार चिमटा ले सोटा हाथन में, रगछाला बगल में दबाई और अपने अपने भाई साहब भाग उठाई घोट बेगे ले और सारे के सारे बाबा जी गाड़ी में बैठ गए और नरसिंह जी गाड़ी हाँकन लगे राधे राधे। गाड़ी चलने लगी तो नगर के नरनारी क्या कर रहे हैं, देखो नरसिंह जी अपनी लड़की जहाँ खाने जा रहे हैं, भाग लगे सामान ना कोई पैसा ना है और बता मार बदनामी करवावे हमारे गांव की भी राधे राधे। कोई ईंट मारे कोई पत्थर मारे और कोई हंसी उड़ावे। नरसिंह जी भाग लेकर जा रहे हो? बोले हाँ भैया लेके जा रहे हैं, क्या करे राधे राधे। आप कुछ बाबा जी ने सुन ली तो बाबा जी बोले नरसिंह जी से भैया नरसिंह जी कहा तो यार हमें नहीं उतारते। बोले क्यों? अरे जब गांव के आदमी हमारी बदनामी कर रहे हैं तो बता रिश्तेदार कहाँ कहेंगे? नरसिंह जी बोले तो ना पता बाबर हो तो जब तक संत की होए न हंसी तब तक संत हो तो ना साची। संत की हंसी भी नहीं तरी जरूरी है बहुत ज्यादा राधे राधे। अब मेरे बंधुओं नरसिंह जी बोले सुनो मेरी बात, हमें क्या काम दुनिया से मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। हमें क्या हमें क्या काम दुनिया से मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। बुरा मानो चाहे भला कोई हमें उसका सहारा है। बुरा मानो चाहे भला हमें क्या काम दुनिया से मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। हमें क्या चले हैं बात भरने को ये मंजिल दूर जाने की। चले हैं बात भरने को ये मंजिल दूर जाने की। बात में हो बरियो सांवरिया हमें तेरा सहारा है। बात में हो बरियो सांवरिया हमें क्या काम दुनिया से मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। हमें क्या नरसिंह जी भाई साहब ऐसी बात करते जा रहे तो क्या हुआ, नगर से 10 खेत पड़ो एक रेत बदिया नार नवाई गई। बदिया नवाई गई नार जीवा दे डाल न भरे सहारो। नरसिंह जी लागे कहने रे हाँ बोझ तो है वो भारो। भैया वजन ज्यादा है वो कुछ बाबा जी उतर जाओ राधे राधे। और जब धक्का भी मारो बाबा जी उतर गए। अंधे बाबा जी धक्का मारने लगे, मार रहा कोई आगे से पीछे मार रहा कोई पीछे तगार मार रहा राधे राधे। पुरानी गाड़ी राधे राधे, पहिए गले गराए पहिए टूट गए राधे राधे। क्या लिखा कर ने जब बाबा जी धक्का मारने लगे तो क्या हुआ, आमन उसल गयो अब अंधा। आमन उसल गयो अब अंधा, अब चोरे में पड़ गयो फंदा। अरे बेबात पे जटा जुट वाले बाबा जी बैठे खानी जटा तो राधे राधे राधे। अब क्या हुआ, बाबा जी ने अपने को जटा काटी समझ राधे राधे और 12 की रस्सी बना दी राधे राधे। करीब बांध बूंद तैयार समय करता रे बढ़े आगे को, पदिया नहीं मारे पाँव रे ना बढ़ रही है आगे को। पहले एक भी ना चल लो बोले डंडा मार रहे राधे राधे। कोई बेल ने कटकार रहा, कोई पैना मार रहा, कोई राधा कृष्ण चार रहा है, कोई महाराज ने चारों खवा रहा है। लेकिन भाई साहब सवेरे उपाय कर ले। शर्म जा
बहु बचा ले, पकड़ चीर मेरा खड़ा है अधर्मी, पकड़। भगवान को आवाज लगाई, द्वारकाधीश का सिंहासन हिला और भगवान ने मेरे बंधुओं कोई 40-50 साल के व्यक्ति का सा एक भेष बनाया, बूढ़े से लगने लगे। बूढ़े से ब्राह्मण बने आए, लटक रही जिनके डाली, तुम संत महात्मा कर नहीं जानो बिल्कुल। बताइए गाड़ी ठीक है जाएगी तुम तो ऐसे भैया तू क्या करेगा, हम तो नहीं, हमें तो मैं तो गाड़ी ठीक करूंगा। नरसिंह जी बोले भैया तू भगवान ने भेजो तो मैंने भगवान को अभी भजन करो और अभी देख ले तू आए वो कदे राधे राधे। भगवान बोले ज्यादा ड्रामा मत कर, चल पेड़ के नीचे दिख लो सामने वाला पेड़ था वहां बैठ जा, चल बाबा जी ने लेके नरसिंह जी वहां बैठे के भाई साहब भंद्रबू लेकर पेड़ के नीचे और भगवान ने गाड़ी पे हाथ रखो, गाड़ी एकदम से फुल बाल फ्री भीड़ कर गई है, राधे राधे एकदम ओके राधे राधे। जैसी भैंसा चले एकदम स्पष्ट तुरंत चले, आदि पीछे कर जातो करते राधे राधे। ऐसा क्या हुआ और जैसे ही भगवान ने बेलन पे हाथ रखो, बेलन ने भाई साहब एकदम से कान खड़े कर दे, पूछ उठाकर भाग में चल रही है उड़ने को तैयार। और जैसी भगवान ने कहा चलो बेटा, और भाई साहब बैल तो भागन लगे कतई राधे राधे राधे। भगवान बोले देखिए बैल चलना चल रहे। नरसिंह जी बोले भैया तेरे हाथ में कुछ जादू है, जादू हम तो मार मार पहना मर गए, चले मर गए, चल रही है कतई याद ना रखो हमने। करते 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 सारे महात्माओं की आंखें बंद हो, करते करते कीर्तन गाने लगे और भगवान ने इतनी देर में तो गाड़ी सिरसागढ़ में पहुंचा दी है। बाबा जी कीर्तन बंद करो। भगवान बोले कीर्तन में गाते कता रही है, आंख खोल कर देखो राधे राधे। और जैसे आंख खोल कर देखा तो बोर्ड पे लिखा हुआ था सिरसागढ़ में आपका हार्दिक अभिनंदन है। नरसिंह जी बोले यार तू तो बड़ा गजब बोल रहा है, बोले राधे राधे। नेक देर में गाड़ी सिरसागढ़ में आ गई, राधे राधे। भगवान बोले एक कीर्तन और सुना दो फिर तुम्हें एक अच्छी काम और बता दूंगा, कदे राधे राधे। समेत सामान भी ना और क्या बात देंगे समझ में ना रही। सामान नहीं देखा तो कोई बैलेंडर पावे, कोई गाली देवे, कोई कछु करे राधे राधे। पर तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, किसी के पहनावा को देख करके उससे उसकी औकात का पता मत लगा लेना, उससे उसकी औकात का पता मत लगा लेना राधे राधे। ऐसे ऐसे भी आदमी देखे मैंने बहुत ज्यादा अपने जीवन में कि पहनावा को व्यवसा कोना मंद बड़ा सुख कंद और वहीं पे नरसिंह जी बोले देखो हमारी बेटी कितनी समझदार है, वो आपको पता है कि मेरा बाप बाबा जी हो गया है तो यानी कि उसने देखा कि शिव जी के मंदिर पर चले हो, यहाँ को खरक भी है, बहुत अच्छी जगह राधे राधे। जिंदगी की डोर सौ भात दीना नाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। वर्तमान में जियो, वर्तमान में, और जो संत होते हैं वो वर्तमान में जीते हैं हमेशा राधे राधे। क्या कह रहे हो? देखो है ना अम्मा ने कह रही है राधे राधे के बहू पे राधे 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 राधे। और बहू यहाँ है दोनों हैं। अच्छा तब अगर जब सास गुस्सा करे तो लड़ियो मत, जब पता हो जाए गुस्सा आ रहा हो राधे 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 राधे। अरे 12 बजे के लगभग अपने बाप के पास में चली, और कैसे चली? अरे रामा सुलती और मिल गए
सबसे पहले पानी लेकर आवेगी, पापा जी पानी पियो, राधे राधे। घर में खाना बनेगा तो सबसे पहले बेटी, बाबूजी खाना खा लो, पापा जी खाना खा लो, राधे राधे। और एक बात इस विशेषता और है कि पति और पत्नी इन दोनों की मध्यस्थता करने वाली बेटी होती है, राधे राधे। पति लड़ाई है जाए तो पति भी रोटी ना खावे, पत्नी भी रोटी ना खावे, तो जब तक माँ बाप रोटी ना खा लेंगे तब तक लड़की भी रोटी ना खावे, कतई भूखी रह जाएगी। तो लड़की को भूख ना रह जाए, रुक हो जाएगा। और मम्मी की गलती है तो मम्मी डांटेगी, मम्मी। और जब लड़का देखने के बाद बात पक्की है, लड़की की शादी करता है, दुनिया के कपड़ा बनवाता है, लड़की के कपड़ा बनवाता है, लेकिन खुद के कपड़ा ऐसे मिलेंगे। लड़की कहेगी बाबूजी तुम्हें कपड़ा ना बनवाए, अरे बेटी तेरे हाथ पी रह जान, यही कपड़ा है मेरे, राधे राधे हरिओम। तू पराई घर चली जावे, बस यही कपड़ा है मेरे बंधु, राधे राधे। और इन्हीं बातों को याद करके जब बेटी की विदाई होती है तो इन्हीं बातों को याद करके वो अपनी सखियों से मिलकर रोती और अवस्था में। तो एक विशेषता और होती है, जहां से सुन लेती लड़की वहीं से पछाड़ खाती है, गैया की तरह से रमाती है, राधे राधे। आज मेरा पालन हार चला गया, आज मेरा दिल से सम्मान टूट गया, राधे राधे। जितने भी लोग सुनते हैं किसकी बेटी रोके जा रही है, अमुक व्यक्ति को बेटी रोते जा रही है, राधे राधे, तो जितने भी आदमी सुनते हैं उसका रोदन, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जब रोते रोते आती है तो सबसे पहले दहलीज पे आके पछाड़ खा के गिरती है। आज तक इस दहलीज से नहीं भूलते, कितनी बुढ़े हो जाए, राधे राधे। नरसिंह जी ने अपनी बेटी पहचानी, रामायण का अंधेरे पहचान ली, राधे राधे। रामायण का रामा गई दौड़ के और अपने बाप को हृदय से लगा करके फपक कर रोने लगी, हिलकी भर कर रोने लगी। नरसिंह जी बोले क्या रो रही है तू बाबा? अरे सुन क्या बात है, क्यों रो रही है? रामा ने घर को कुनबा को कोई नहीं देखो, मोहल्ला को कोई ना देखो, बोले बाबा जी देखे। तो रामा बोले एक बात तो बताओ, क्या कुनबा गोता इतना बड़ा हो कोई ना आयो, तेरे बाबा जी ने ले आयो, आंधेरे बाबा जी ने। तो नरसिंह जी बोले सिर पे हाथ खड़ा कर, रामा मेरी बात सुन, बात क्या है? मुझे बात नहीं चाहिए। मेरी जब शादी हुई थी तो भैया छोटा हो, और जब मैं चली ससुराल को तो भैया भी रोते रोते मेरे पीछे दौड़ रहे, दीदी मैं भी चलूंगा। बाबू लेकर ना आए। अब नरसिंह जी ने विचार करो जी, लड़का को बहुत प्यार करती है पर भैया को, और वो बीमारी में खत्म है गो है। जाको मैंने बता दी तेरा भैया खत्म है गो है, तो पछाड़ खाकर यही प्राण त्याग देगी, राधे राधे। जितना पति को प्यार करती है लड़की उतना अपने भैया को भी प्यार करती है, राधे राधे। यानी कि प्राण त्याग देगी। मौसम में एक काम करो, मेरे पिताजी को नहाने के लिए गर्म पानी भेज दो, उनका दिक्कत आ रही। रामा की सास बोली नायन के बाद नंगटा को ऐसा पानी ले दीजिए, यानी खोल तो भयो कि टाटी मर जावे, कतई, राधे राधे। अब नायन पानी लेकर गई और नायन से पूछी, नरसिंह जी ने कहा लेके आइयो। नायन बोली तुम्हारी समझ ने तुम्हारे गर्म पानी भेजो। अजी नरसिंह जी को कलेजा बाग है वो, कतई, राधे राधे। तो जो रिश्ता ऐसे होते हैं जिनको नाम लेते ही आदमी अजी का पूछो, आंख ऊपर भी दिखते बाकी कतई, राधे राधे। कि जितनी भी सागर में नालियां थी सभी नाली बंद हो गई, राधे राधे। पानी भरने लगा आंगन में। भाई साहब क्या हुआ? रामा की नंद आई थी, बाकी लड़की खेल रही आंगन में, वो डूबन लगी। गांव के लोग बोले और भक्त के पैर पकड़ लो जाकर, राधे राधे, नहीं गांव बह जाएगा। सारे के सारे लोग गिरते पड़ते नरसिंह जी के पास में आए, बोले महाराज क्या लीला को सन्नाटा बनी है, ये सब हम मर जाएंगे। ध्यान लगाया, वर्षा बंद, इधर में भात का समय हो गया। भगवान में लगा दो तो क्या कहता है आप 500 मीटर तक पहुंचेंगे, कतई, राधे राधे हरिओम। मैं कहा दौड़े को तो फंसना चाहिए अकेला, राधे राधे। 56 रथ भगवान ला दे, और क्या हुआ मेरे बंधुओं? भगवान श्याम सुंदर जब रथ में बैठकर चलने लगे तो रुक्मिणी जी बोली भाई हेलो कहाँ, मैं भी चलूं? क्या मतलब तुम क्या करोगी? अरे आए गए घन श्याम ठाड़े है गए बनवारी, आए गए रे भक्तिया घन। आओ, गांव के लोगों ने पूछी भैया तुम कौन हो? भगवान बोले हमें नरसिंह सेठ के मुनि। हमारे ब्रज में एक पद गाया था बहुत अच्छा सा,
नरसी भगत का ठिया लेके आयो रे, तेरे नाई को मैंने जाकर पता नाई तेरा भूखा बैठा बाबू भोजन दे के आयो रे, और दान दक्षिणा में थाई लोटा मैं तो दे के आयो भाई, एक पास नोट दे के आयो, तेरी गाड़ी लेता फंसी बाबू कौन लेके आयो, मैं तो लेके आयो, और भात का नंबर आ तो भात भी लेके आया हूँ। चल अब भाई साहब नरसिंह जी भगवान श्याम सुंदर के साथ में रथ में विराजमान हो गए, और नरसिंह जी मेरे बंधु अब सिरसागढ़ में आ गए। कुंदी खटकाई, रामा ओ रामा अरे किवाड़ खोल, और रामा ने अंदर से मेरे बंदूक के बाल लगा दी, सड़कोड़ा लगा दी, झानी देवी नंदई रसा बुला कलाई, जल्दी अमर भैया आएगा, मेरी भाभी आई है, बड़े तुम राधे राधे, और थाली लेके आई। अब रामा आरती कर रही है, थाली है कि आरती करी उन्होंने कन्या जी की, तुम करोगी राधे राधे कन्या जी की आरती। अरे धीरे धीरे आरते रामा बहना कर रही जी, धीरे धीरे आरती तेरे जाके द्वार। राधे राधे क्या कहो आरती करनी, आरती भुज जाए तो बुरा मत मानियो, पहले जमाने में अंधे टेसू मांगो करते, पता हो तो राधे राधे करियो। अब मैं तेल कितना लाल में घर के तेल दे देना कहते राधे राधे, और हमारे घर के तो ऐसे टेसू मांगो चलोगे तो बहुत मार मारो करते राधे राधे, सारे गाँव कैसे राधे राधे, तो भीगी मांग में लग जाओ का दिक्कत आ रही है राधे राधे। महाराज क्या हुआ, भगवान चौक पे खड़े हो गए, अरे बस में होते पन्ना दमकत है, सुन लो मेरे भाई, महाराज भक्त की है गई जय जयकार, और आज भतैया बन के ठाड़े माधव मदन मुरार। भगवान से प्यार करो तो महात्मा जी बुखार होगा। महात्मा जी बोले वालन से एक बात बता, क्या हाँ जो कॉलोनी वाले आदमी जितने आएगा इतना सब पे पैसा नहीं है, तो दूध दियो है, तो जो लड़का आका इतना जा पते पैसा ना ले, तो जब लोटा भर दिया बिना बिना ना पे, वो वाले ने बोली बाबा जी तुमसे का छिपाऊंगा, देगा दे जितने भी आए गए आदमी कॉलोनी वाले, इनसे मेरा व्यापार था, रुपया दे रही दूध दे रही, लेकिन जो लोटा भर के लाओ में दई भगवान ने जितने बैल थे सबको झूल दई महाराज, अकलश मलमल जीन कुंठ और रेशमी थान, और सोमन मेवा, सोमन हर्द, सोमन मिर्चा, सोमन नमक, सोमन जीरा, सारे के सारे 100 मन भगवान ने सबको भात में दिया। भात पहनाते पहनाते आंगन में ढेर लग गया, ऐसा भात ना कभी किसी ने पहनाया न कोई आगे पहनाएगा, यही पक्की बात है। राधे राधे हरिओ मेरे बंधु क्या हुआ, भात पहनाते पहनाते जब सब लोगों ने भात पहन लिया तो सबसे बाद में बहन का नंबर आता है, तो नरसिंह जी बोले रामा तू भी भात पहन ले, आरती को थाल लेके आई, भैया की आरती करने लगी। ओ भाभी ये तेरा भैया ना के तो करेंगे द्वारकाधीश, और जैसे ही भाई साहब रामा ने देखा मुरली, और जैसे ही भगवान का भेद खुला, भगवान का पीताम्बर दिख गया, मुरली दिख गई, और भगवान श्याम सुंदर का मोर मुकुट दिख गया। रामा हाथ जोड़कर बोली महाराज तुम कौन कौन से भेष में आया, तो राधे राधे हरिओ, और अपने भक्त का जब साथ देते हो तो बहुत देर में सुनते हो। बाकी भगवान बोले रामा सुन मेरी बात है, और ध्यान रखना ये झांकी आगे जोरदार ताली बजाओ बालकन के लिए। राधे 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 राधे।